नारद जी को अभिमान आ गया साहब, और अभिमान करते करते नारद जी कि देखो हम शिव जी से आगे बढ़ गए, सीधे भगवान शिव जी के पास पहुंच गए। और हमेशा नारद जी बल भगवान की कथा सुनोन थया, आज भगवान की कथा नहीं सुनाई। आज नारद जी अपनी कथा सुना रहा है जहां भी जा रहा है कि हम वही नारद हैं जिन नारद जी ने काम को जीता है। काम कथा सब शिवजी भगवान को सुनाए। शिवजी भगवान कहते हैं नारद जी, देखो नारद, जीव की होती है व्यथा और भगवान की होती है कथा। और जब जीव की व्यथा जब भगवान से जुड़ती है तो वो कथा बन जाती है। तो हे नारद जी, अपनी व्यथा तुम क्यों सुना रहे हो? बार बार विनय मुनि तो ही जिमि यह कथा सुनायहु मोहि। जिमि यह कथा सुनायहु मोहि। हे नारद जी, आपसे बार बार विनती है कि जो काम कथा तुम मुझे सुना रहे हो वो काम कथा कभी मेरे भगवान को मत सुनाना, मत सुनाना, मत सुनाना। आप ही क्या सुना रहे? नारद जी को पता चल गया। देखो शिव जी ने जलन होने लगी। मन में सोचने लगा नारद जी कि देखो शिव जी को जलन हो रही है कि हम शिव जी से आगे बढ़ गए। शिव जी गुरु हैं और सदगुरु वचन दृढ़ विश्वास है। सदगुरु गुरु समझ लेता है कि चेले में क्या कमी है। क्यों साहब? गुरु जानता है। तो शिवजी जगत गुरु हैं। शिवजी समझ गए, ओ नारद जी को अभिमान हो गया, इसलिए समझाने लगे कि हे नारद, जीव की व्यथा होती है और भगवान की कथा होती है। नारद जी, जो कथा तुम मुझे सुना रहे हो वो मेरे भगवान को कभी मत सुनाना। अगर प्रसंग भी चलल बलत तभी न सुनाया। नारद जी जलन होने लगी। नारद जी चल पड़े। अभिमान है ना, और जब जीवन में जब अभिमान हो बल, तो अभिमान की व्यक्ति एक खासियत होती है कि वो अपने से बड़ों के पास कभी नहीं बैठेगा। तो किसके पास बैठता है? अभिमानी व्यक्ति तेगम बैठ तो जुते की प्रशंसा कर दो, अरे तुम बराबर कोई साहब, तुम ही तो। अगर बड़ों के साथ बैठेगा तो उसकी कमी निकालेंगे। इसलिए ऐसे आदमी के साथ अभिमानी व्यक्ति बैठता है जो उसकी प्रशंसा करता है। तो नारद जी अभिमान हो गया, शिव जी के सामने गए तो शिव जी ने कमी निकाल दी। इसलिए नारद जी को लगा कि इनसे क्या बात करनी, आगे चल पड़े। और आगे चलते चलते सीधे भगवान के पास पहुंच गए। एक बार कर तल कर एक बार कर तल कर बीणा। एक बार कर तल कर बीणा। एक बार कर तल कर बीणा। गावत हरि गुण गान प्रवीणा। गावत हरि गुण गान प्रवीणा। गावत हरि गुण गान प्रवीणा। गावत
गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार कर तल कर वीणा, एक बार कर तल कर वीणा। एक बार कर तल कर वीणा, एक बार कर तल कर वीणा। एक बार कर तल कर वीणा। एक बार कर तल कर वीणा। वीणा हाथ पर ले रहे हैं नारद जी। भक्त अपना स्वभाव कभी नहीं बदलता, भक्त का स्वभाव है वीणा। नारद जी का तो देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिता। वीणा बजाई और वीणा बजाते बजाते भगवान के पास पहुंच गए। क्षीर सागर बैकुंठ। भगवान ने देखा नारद जी आ रहे हैं, तो भगवान तो चराचर जीवों की आत्मा होती है साहब, चराचर आत्मा सन्निमिलिते क्षण। भगवान जानते हैं कि कौन व्यक्ति किस भाव से आया है। क्यों? कथा में भी लोग अलग अलग भाव से आते हैं। कोई लोग कथा में समय पास करने के लिए आते हैं, उनका समय भी पास होता है। कोई लोग कथा में नींद पूरी करने के लिए आते हैं, उनकी भी नींद पूरी होती है। कोई लोग कथा में व्यवहार निभाने के लिए आते हैं, उनका व्यवहार भी निभ जाता है। कोई लोग छिद्रवेषण करने के लिए आते हैं, कनी कनी कथा तो करोड़ लगे हम भी देखो ला। कोई ऐसे भी होते हैं, कोई अपने कल्याण के लिए भी कथा को सुनते हैं। हम यदि शिव पुराण कराएंगे, वासुकी नाग प्रसन्न होंगे और हमारे गांव को खुशहाल बनाएंगे। हमारे गांव में एक अलग खुशी आएगी, एक अलग चमत्कार आएगा। भगवान यदि खुश हो गए तो बच्चे शिक्षित होंगे, किसी की अकाल मौत नहीं होगी, रुके हुए काम बनेंगे। इसलिए पहले सब काम बाद में, पहले भगवान का कार्य करेंगे। तो इस भाव से भी कथा सुनता है। कथा सुनने के अलग अलग भाव हैं। तो भगवान तो जान गए कि नारद जी किस भाव से आए, इसलिए नारद जी जैसे ही अपना पैर रखते हैं तो भगवान पहले ही पूछ लेते हैं। बोले भी हंसी, बोले भी हंसी, बोले भी हंसी चराचर डाया। बहुते दीनन केन मुनिदाय। भगवान का पहला प्रश्न था, हे नारद जी, बहुत दिनों के बाद आए हो, कैसे आना हुआ? कहां गए थे जो इतने दिनों बाद आ रहे हो? बस जनु जनु प्रश्न पूछण थे, वह नारद जी तो तैयार थे वहां सुनने के। नारद जी ने सब कथा दिन सुनने के। प्रभु उत्तराखंड गया था, बोले फिर? बोले फिर क्या प्रभु वहां तपस्या करी? बोले फिर? बोले फिर क्या कामदेव आ गया? बोले फिर? बोले हमने काम को भी जीत लिया? बोले फिर? बोले प्रभु हमने क्रोध भी ना आई? बोले फिर? बोले हमने क्रोध को भी जीत लिया। इतनी कथा सुना दी। भगवान बोले नारद जी, अगर कोई तुम्हारा नाम लेता है तो हे नारद जी, वो भी काम और क्रोध को जीत जाता है। तुमने जीता है तो कौन सी आश्चर्य की बात है? कौन सी आश्चर्य की बात? नारद जी तुम धन्य हो। धन्यस्त्वं मुनिशार्दूल, तीर्थोऽहं तु तवागमा। तीर्थोऽहं तु तवागमा। हे नारद जी,
आपके आने से पहले हम तीर्थ हो गए हैं, भगवान कह रहे हैं। हे मुनि तुम धन्य हैं, धन्य धन्यस्तम मुनि शार्दूला तपो निधि रुधारधि भक्ति त्रिगण यस्यास्ति काम मोह दयो मुनि। हे मुनि तुम धन्य हो जो तुम कामदेव से मोहित नहीं हुई। हे मुनि तुम धन्य है जिनको क्रोध भी नहीं आया। बोलो शंकर भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। हे मुनि तुम धन्य हैं, धन्य हैं। भगवान नारद जी की महिमा को गा रहे हैं। तो नारद जी ने अब बोला, प्रभु सब आपकी कृपा से हुआ है। अभी तक तो नारद जी ने बोला कि मैंने किया, लेकिन अब लाण गया, नहीं नहीं अरे प्रभु सब आपकी कृपा से हुआ। झूठा भोग भगवान को लगा दिया। ये तो साफ औपचारिकता हो गई ना। अगर आप चुनाव जीत लेते हैं, कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम कर लेते हैं, तो लोग कहते रहे साहब आपने गजब कर लिया, आपने गजब करके दिखाया। तो औपचारिकता में थोड़ा कहना पड़ता है फिर, है ना, अरे सब महाराज सब तुम्हारो आशीर्वाद से सब, ये औपचारिकता है। यही नारद जी बोले, प्रभु सब तुम्हारी कृपा है। नारद कहूँ सहित अभिमान, नारद कहूँ सहित अभिमाना, नारद कहूँ सहित अभिमान, नारद कहूँ सहित अभिमाना। कृपा तुम्हारी सकल भगवान, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवान, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। नारद कहूँ सहित अभिमान, नारद कहूँ सकल अभिमाना। अभिमान में नारद जी कह रहे हैं, बोले प्रभु सब आपकी कृपा है। झूठा भोग भगवान को लगा दिया। नारद जी गए, भगवान से मिलकर के नारद जी ब्रह्मलोक के लिए वापस आए। महाराज भगवान मन में सोच रहे हैं, भाई नारद जी के अंदर इतना अभिमान कहां से आ गया। मेरा कितना सुंदर भक्त था नारद, इसके अंदर अभिमान कैसे आ गया है। देखो भाई, इसका अभिमान अब फेंकना पड़ेगा। स्थिति ऐसी है मेरी माँ कि जैसे शरीर पर फोड़ा हो जाता है, नहीं होता कभी कभी शरीर पर कोई फोड़ा हो गया, तो आप गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब देखो फोड़ा हो गया। तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं, उस फोड़े को चेक करते हैं, फोड़ा कैसा है। यदि फोड़ा दवाई खाने से ठीक हो जाता है तो डॉक्टर साहब दवाई दे देते हैं, फोड़ा जहां से उठा है वहीं बंद हो जाएगा।
जब डॉक्टर साहब देखते हैं, चेक करते हैं कि ओहो ये फोड़ा तो बिल्कुल ठीक होने वाला नहीं है, इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, तब डॉक्टर साहब क्या करते हैं कि पकाने की दवाई और दे देते हैं ताकि फोड़ा पक जाए और फिर इसका एक साथ ऑपरेशन हो जाए। उसी प्रकार भगवान ने भी नारद जी का अभिमान चेक किया कि नारद जी के अंदर कितना अभिमान है। फिर भगवान ने देखा नारद जी के अंदर तो बहुत अभिमान है, ये बातों से ठीक नहीं होगा, नारद जी का तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने नारद जी की खूब प्रशंसा कर दी। और नारद जी घर आ रहे थे, रास्ते में क्या हुआ कि भगवान ने एक नगर का निर्माण कर दिया। बिरचे हो मग बहु नगर, तेजी सत्य जो जन विस्तार, श्रीनिवास पुरते अधिक, रचना विविध प्रकार। श्रीनिवास पुरते अधिक, रचना विविध प्रकार। भगवान का जितना बैकुंठ है, श्री का निवास है, उस बैकुंठ से भी बल अधिक सुंदर ऐसा नगर का भगवान ने निर्माण कर दिया साहब। और उस नगर के एक राजा हैं, जिन राजा का नाम है शील निधि। और उस राजा की एक बेटी है, जिस बेटी का नाम है विश्वमोहिनी। विश्वमोहिनी नाम। और अब नारद जी जैसे उस नगर में पहुंचे तो वहां के जो राजा हैं, उन्होंने देखा हमारे नगर में देवऋषि नारद जी आए हैं, तो स्वागत करने के लिए गए। नारद जी का स्वागत किया, आओ महाराज, सुस्वागतम सुस्वागतम, स्वागत है आपका। कितनी शुभ घड़ी पर आप आए हैं कि कल मेरी बेटी का विवाह है, बेटी जवान हो गई है। ये महाराज आप मेरी बेटी का हाथ पर्यंत देखा कि कैसा दूल्हा इसको मिलेगा, कैसा पति मिलेगा। मैंने समस्त राजकुमारों को यहां बुला रखा है कल। नारद जी ने कहा बेटी को बुलाओ। बेटी को बुलाया। नारद जी उस बेटी का जैसे ही मुख देखा, बस नारद जी हाथ देखना ही भूल गए और उस बेटी का मुख ही मुख देखने लगे। देख रूप मुनि विरति विसारी, 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 देख रूप मुनि विरति विसारी। बड़ी बार लगी रहे निहारी, बड़े बार रहे निहारे, बड़ी बार लगी रहे निहारी, बड़े बार रहे निहारे। देख रूप मुनि विरति विसारी, देख रूप मुनि विरति विसारी, देख रूप मुनि विरति विसारी। मुनि उस बेटी का केवल मुख ही मुख देखने लगे। और 1 घंटा हो गया महाराज, नारद जी उस बेटी का हाथ देखना ही भूल गए, केवल मुख ही मुख देख रहे हैं। लक्षणता सुबिलो की बुलाने, हृदय हरस नहीं, हृदय
हर्ष नहीं प्रगट बखाने। हृदय में हर्ष है लेकिन बखान नहीं कर सकते हैं। अब आज सिर्फ दिल बिटियन ये नहीं होनी कि हे राजा मैंने तेरी बेटी पसंद हैगी, क्या